जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज से मैं आपको टैरो रीडिंग फ्री में यूट्यूब में दे रही हूँ। मेरी टैरो रीडिंग रेगुलर रहेगी आपके लिए और ये ज़्यादातर लवर्स के लिए और पर डे के हिसाब से हमारा दिन कैसा रहेगा उस हिसाब से रहेगी मेरी टैरो रीडिंग। तो जो भी लवर्स है वो क्लेम कर सकते हैं और जो मैं टैरो रीडिंग दूंगी उसमें जो भी पर्सन मेरी वीडियो को देखेगा उसको 3 बार अपना नाम लेना है और अपने बॉयफ्रेंड का या लवर्स पार्टनर जिसका भी हो, जिसके लिए आप रीडिंग क्लेम करना चाहते हो उसका नाम ले सकते हो। तो आप देखिए आप पे कितनी ये रीडिंग बैठ रही है। अगर आपके लिए कुछ इसमें गाइडेंस मिलता है तो आप ज़रूर फॉलो करिए। तो आज की मेरी रीडिंग रहेगी 2 लवर्स के लिए। आज का दिन कैसा रहेगा 2 लवर्स के लिए जो मैं रीडिंग दे रही हूँ उस हिसाब से कैसा दिन रहेगा लवर्स के लिए। आज के दिन जो मेरे पास रीडिंग निकली है उसमें निकला हुआ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और इसमें भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं और दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आई हुई है लवर्स के बीच में और एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। वो इग्नोर करने का कोई थर्ड रीज़न भी हो सकता है। वो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे हैं जो शेयरिंग चाहते हैं करना, बट वो उनका पार्टनर नहीं समझ रहा है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो एकांत चाहते हैं। अभी एकांत में रोते हैं, बैठते हैं, समय एकांत में व्यतीत कर रहे हैं, बट वो फिर भी खुश नहीं है। एकांत भी उनको बहुत परेशानी दे रहा है। उसके लिए भी वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस लड़ाई झगड़े से वो परेशान हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनको समझे उनका पार्टनर, बट हाँ उनका पार्टनर क्यों नहीं समझ रहा है ये देखिए। जो पर्सन है अभी जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही है जिस लवर्स को, उसका पार्टनर उनको क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्या रीज़न है। ओके मेरे पास कार्ड्स जो निकले हैं वो हर्मिट कार्ड्स है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपका जो लवर है वो सोचता है कहीं ना कहीं आप उनका फ़ायदा उठा रहे हो, आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो। जितने एफ़र्ट्स ये पर्सन डाल रहा है उतने एफ़र्ट्स उनको वापस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं और वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हो रही है। इसलिए वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं कि आप उनकी वैल्यू समझे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस हिसाब से जो नेगेटिव पर्सन है उसको एफ़र्ट वो देना चाहता है, बट हाँ अब उसके ईगो पे कहीं ना कहीं बात आ रखी है। वो अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन चाहता है, वो चाहता है कि मेरा फ़ायदा ना उठाए ये पर्सन, मेरी वैल्यू समझे। इस पर्सन को मेरे बारे में पता चलना चाहिए कि वो कितना एफ़र्ट आपके लिए डालता था। तो आपको ये समझना चाहिए कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से परेशान हैं, एक दूसरे से दोनों प्यार भी करते हैं, एक दूसरे से दोनों उम्मीद भी लगा रहे हैं। तो इस उम्मीद को आप दोनों को समझना है। एक दूसरे के मन में जो भी आप लोगों के बात आ रही है कहने के लिए, वो बात शेयर करिए, मिल के रहिए, ईगो मत रखिए एक दूसरे को लेके, क्योंकि तकलीफ़ दोनों को बराबर हो रही है। दोनों की लाइफ में सेम तकलीफ़ है और दोनों को ही आगे बढ़ना है, बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में आप पहले बहुत ही क्लोज़ रहते थे, जिस वजह से कई लोग आपसे जेलस भी रहे हैं। और ये एक आपके लिए ये पॉइंट भी हो सकता है कि आपने सबके सामने दिखावा पहले खूब किया है कि आप लव लाइफ में ऐसे रहते हो वैसे रहते हो। वही चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन गई है। तो उस चीज़ को आपको थोड़े समय के लिए इग्नोर करना है और सब लोगों के सामने अपने रिलेशन को नहीं लाना है। कुछ चीज़ें हमें सीक्रेट रखनी चाहिए, वो चीज़ आपको सीक्रेट रखने की बहुत ज़रूरत है। तो आगे का समय देखते हैं कैसा रहेगा आपका दोनों का लवर्स का। आगे का समय दोनों लवर का कैसे रहेगा आने वाला। ओके कार्ड निकल चुका है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों एक दूसरे के साथ परेशान हैं इस चीज़ से, दोनों ही छुटकारा चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और दोनों ही जीवन बिताना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। तो आप लोगों को इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। आप दोनों छोड़ के आगे बढ़िए, एक दूसरे के लिए एफर्ट डालिए।
ईगो में मत रहिए। अकेले जितना रहेगी उतने परेशान होगे, आपको थोड़े समय में परेशानी होगी। जैसे कि आपने एक्सेप्टेशन कर लिया कि हाँ मेरी गलती है, आपके पार्टनर ने भी कर लिया कि मेरी गलती है, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं। तो थोड़े समय की दिक्कत है आपके ईगो पे, लेकिन आने वाले समय में आपका बहुत अच्छा समय रह सकता है। तो सो गाइस, अगर किसी के लिए भी ये रीडिंग सही बैठ रही है तो वो क्लेम कर सकता है और उसको ये फॉलो करना चाहिए जो मैं कह रही हूँ। ईगो में नहीं रहना है, अपने रिलेशन को बहुत ओपन नहीं रखना है, अपने रिलेशन में लिमिट रखिए। एक दूसरे से अपने जो भी इमोशंस है वो शेयर करिए। अकेले में आप जितना रहना चाहो आप लीजिए समय, बट इतना मत लीजिए कि दूसरा पर्सन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होके निकल जाए आपकी लाइफ से। तो आपको अभी समय रहते हुए उनको समझना चाहिए और अपनी लव लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अच्छी लगी हो रीडिंग तो ज़रूर क्लेम करें, फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।